हमने बहुत मुसीबतें देखी हैं, बहुत औरतें बेवा हुई हैं, बहुत बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत माँओं ने अपने बच्चे खोए हैं। पहले दिल्ली में धमाका हुआ, फिर वो जो मवाद था वो यहाँ के नवगाम पुलिस स्टेशन में आया। वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। मैंने चाहा आज मैं अपनी कौम से फिर बात करूं। बात एक ज़रूरी है, वही वजह थी कि मैंने सोचा कि अपने लोगों से मुखातिब हो जाऊं। आजकल बहुत मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं कश्मीरियों को लेके, कश्मीरियों का नाम लेके कि टेररिज्म बहुत फैला हुआ है। जैसे अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट धमाका हुआ और उसमें कश्मीरी मुलव्वस पाए गए। मैं उसी वजह से अपनी कौम से बात करना चाहता हूँ कि हम टेररिज्म में ना पड़ें, हम इन इंतशार पसंद लोगों के बहकावे में ना जाए, चाहे वो 1% या 2% ही क्यों ना हो। हमारी कौम काफ़ी सफ़र किया है, उन्होंने बहुत परेशान रहे हैं कहीं दहाइयों से। हमने बहुत मुसीबतें देखी हैं, बहुत औरतें बेवा हुई हैं, बहुत बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत माँओं ने अपने बच्चे खोए हैं इसी टेररिज्म की वजह से। खा वो 1% या 2% लोग क्यों ना हो जो ये इंतशार फैला रहे हैं, मगर उससे पूरी कौम बदनाम होती है। हमारी कौम कोई इंतशार पसंद, शर पसंद लोग नहीं है। हमारी कौम अमन पसंद लोग हैं। मैं ये पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ, इवन कि बैनुल अक़वामी सतह पे लोगों को, सारे मुल्कों को कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी कौम एक अमन पसंद कौम है और हमेशा अमन पसंद कौम रहेगी। ये इक्का दुक्का वारदात जो होती है, चाहे वो हमारी बदकिस्मती, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को ब्रेन वॉश किया जाता है, चाहे और कोई बात कही जाती है, कोई गलत वादे किए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना आपा खो देते हैं। वो सही और गलत में पहचान नहीं कर पाते। वो ये नहीं देख पाते कि सही कदम कौन सा है, गलत कदम कौन सा है। बंदूक ने आज तक किसका भला किया है जो हमारा होगा? किसने बंदूक से या किसने बम से वो हासिल किया जो हमें तरक्की के रास्ते पे लेके आए? हमारे बच्चों ने स्कूल नहीं देखे। एक वक्त था जिस वक्त पे हम देखते थे कि एक माँ अपने बेटे को बाहर भेजती थी और वो सुबह से शाम तक दुआएं करती रहती थी कि वो मेरा बच्चा खैर और आफियत से वापस आए। उसको ये पता नहीं होता था कि कहाँ धमाका हो, कहाँ कोई गोली चले, मेरा बच्चा ना इसमें मुलव्वस हो। मैं अपनी कौम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लगे कि कोई इंतशार पसंद है, कोई शर पसंद बातें करता है, उसको समझाने की कोशिश करें, उसको बताएं कि ये रास्ता सही नहीं है। अगर आपको लगे कि कोई शर पसंद बंदा है, उसकी इत्तला हमारी हुकूमत को दे। मैं नहीं चाहता ऐसा ना खुशगवार वाक़ा फिर कहीं हो। देखिए, आप पहले दिल्ली में धमाका हुआ, फिर वो जो मवाद था वो यहाँ के नवगाम पुलिस स्टेशन में आया। वहाँ पे हमारे भाई, और पहले दिल्ली में हमारे भाई बहन जाम बहक हो गए। फिर नवगाम में एक बदकिस्मती का वाक़ा आया। अगर वो जमा नहीं हुआ होता, वो मवाद, वो धमाका नहीं होता, एक गरीब टेलर, कहीं सारे मुलाजिम जिनकी कोई खता नहीं थी, इन चीज़ों की वजह से कुछ नहीं मिलता किसी कौम को, न आज तक कहीं मिला। जंग से, चाहे या इंतशार पसंदी से या शर पसंदी से, हमेशा परेशानियां ही हुई हैं। मैं नहीं चाहता हमारा कश्मीरियों का नाम बाहर ख़राब हो, बोले कश्मीरी है ये जी, ये ये कहीं मुलव्वस तो नहीं।
शरपसंद के साथ ये कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं करता? ऐसा क्यों हम करें? हमारे भाई बहन आधे बच्चे पढ़ने जाते हैं पूरे पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, आधे तिजारत करने जाते हैं। हमारा नाम, हमारी बात ऐसी होनी चाहिए कि अमन पसंद लोग हैं। मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो शायद कहीं पे सुन रहे हों और खुदा न खास्ता वो इस चीज़ में मुलव्वस हो। निकल जाए इस चीज़ से, निकल जाए इस चीज़ से। ये किसी के मुफाद में नहीं, न आपके मुफाद में, न मुल्क के मुफाद में, न कश्मीर के मुफाद में, न इस्लाम के मुफाद में। ये किसी के मुफाद में नहीं है। मैं इस पार्टी से बेशक हूँ जो अभी भारतीय जनता पार्टी है। मैं पार्टी की तरफ से नहीं अभी बात कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूँ एक आम कश्मीरी की हैसियत से। मैं नहीं चाहता कश्मीर का नाम बदनाम हो। मैं नहीं चाहता कश्मीर के लोग और परेशानियाँ उठाएं। मैं नहीं चाहता कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, बच्चे इस चीज़ से गुज़रे जिस चीज़ से हमारा एक जनरेशन गुज़र चुकी है। हमने बहुत आतंकवाद देखा है, हमने बहुत परेशानियाँ देखी है। मैं नहीं चाहता कश्मीर वहाँ की तरफ चली जाए। मैं चाहता हूँ कश्मीर उस चीज़ पे वापस आए जहाँ डेवलपमेंट हो। हम एक साथ, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे हमारे सामने, हमारी माएँ, हमारी बहनें, उनके बच्चे जवान हो, परवान चढ़े। एक जनरेशन ख़त्म हो गई हमारी, लाख लोग जहाँ बाहक हो गए। हमारी बहनें बेवा हो गई क्योंकि उस एज के लड़के जहाँ बाहक हो गए थे। किस वजह से? कश्मीर की वजह से। क्या, कहाँ है वो कश्मीर अभी? क्या हमने पाया? हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, हमारे हम जो डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, हम गरीबों को, जो गरीब तबका है, जो तिजारत पेश तबका है, बेचारा आज तिजारत पेश तबका जो कहीं कभी बिजनेसमैन हुआ करता था, आज वो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलता। इतने सालों में जो तिजारत ख़त्म हो गई। हम चाहते हैं तिजारत बढ़े, टूरिज़्म बढ़े, लोग आए। हमारे कितने भाइयों ने गाड़ियां लाई थी, टूरिज़्म बढ़ा था, होटल इंडस्ट्री बढ़ी थी, घोड़े वाले चल रहे थे, पोनी वाले चल रहे थे। कुल मिला के तरक्की हो रही थी, पैसे आ रहे थे, लोग खुशहाल हो रहे थे। ना खुशगवार वाक़ा आया, हमारे मेहमान पहलगाम में जाँ बहक हो गए। बहुत अफसोसनाक वाक़ा था। उसकी वजह से हिंदुस्तान की कौम, पूरी दुनिया डर गई। उनको लगा कि शायद ये कश्मीरी कौम सारी ऐसी ही है, जबकि वो सही बात नहीं है। उनको भी पता है ये कुछ इक्का दुक्का शरपसंद लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि उन शरपसंद लोगों को रिपोर्ट आप करें। अगर आपको लगे किसी की सोच ऐसी है, उसको सही तरबियत दें। अपने बच्चों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, कहीं वो गलत चीज़ में मुलव्वस तो नहीं। बस यही एक पैगाम था जो पहुंचाना था, क्योंकि दिल बहुत दुखता है जब कोई कहता है कि कश्मीरी लोग, कश्मीरी डॉक्टर्स थे। क्यों कश्मीरी, हाँ, कश्मीरियों का नाम इस चीज़ पे ज़ाया हो? कश्मीरी पहचाना जाए अपनी मेहमान नवाजी से, जब जो कि हमेशा पहचाना जाता था। कश्मीरी पहचाना जाए अमन पसंदी से। कश्मीरी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। हम सब मोहब्बत करते हैं मुल्क हिंदुस्तान से। हम पहले मुल्क हिंदुस्तान के वासी हैं, फिर हम कश्मीरी हैं। तो हम एक साथ मिल के चलें, अमन पसंदी की राह चुनें और हमेशा खुशहाल रहें। शुक्रिया।